Hello and welcome dear all to your own YouTube channel Dear Academic English. In today's video we are going to discuss the third part of our last topic, that is what? That is माध्यमिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम लोग अपने वीडियो का थर्ड पार्ट करने वाले हैं जो कि माध्यमिक में आए गए क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। इससे पहले दो पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरा पार्ट करने वाले हैं जो कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का टॉपिक होने वाला है। मतलब पिछले 5 सालों में आए गए क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। अगर इससे पहले दो पार्ट किसी ने नहीं देखा है तो वो दो पार्ट को देख सकते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फ्रेजल वर्ब किया है और दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने डू एज डायरेक्टेड किया है। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक। ये रहेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब किसी सेंटेंस में वर्ब का सही इस्तेमाल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो ये क्वेश्चन आया है 2017 में। क्वेश्चन है मीनारा बेगम कोई लेडी है हु। अब ऑप्शन दिया गया है वर्ब का हमें 3, हैज़ बीन कोचिंग, इज़ कोचिंग, हैव बीन कोचिंग। नेशनल लेवल जिमनास्ट फॉर 30 ईयर्स। मीनारा बेगम कोई लेडी है जो कि 30 सालों से जिमनास्ट के खेल में कोचिंग करा रही है। अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, तीनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है। पता कैसे करना है? तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द एडवर्ब इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस के अंदर एडवर्ब मिल जाता है तो काफ़ी आसानी से हम लोग आंसर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? यहाँ पे देखो एडवर्ब दिया गया आपका फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों से। तो अगर कुछ इस तरह का फॉर या सिंस का इस्तेमाल होकर कोई टाइमिंग दिया जाता है तो वो सेंटेंस आपका जाता है या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो तो तलाश करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पे आपका इज़ कोचिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये काम ख़त्म। हैज़ बीन कोचिंग, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हो सकता है लेकिन दूसरा भी चेक कर ले। यहाँ पे दिया गया है हैव, तो हैव का यूज़ तो होगा नहीं क्योंकि मीनारा बेगम सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब भी यूज़ कैसा होगा? सिंगुलर। तो पहला वाला का आंसर क्या होगा? हैज़ बीन कोचिंग। आगे देखो, उसके बाद फिर वर्ब का ऑप्शन दिया गया वाज सरप्राइज्ड, बहुत ही ज़्यादा चौंक गई थी वो। हैड सरप्राइज्ड, हैज़ बीन सरप्राइज्ड। तो पहला वाला अगर आपका इसमें जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो दूसरा आपका सेंटेंस का वर्ब जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट तलाश करें। हैड सरप्राइज्ड पास्ट परफेक्ट है, ये देखो ये प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का आपका पैसिव वॉइस दिया गया है। हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट तलाश करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट क्या हो गया? ये आपका वाज सरप्राइज्ड, ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा का आंसर क्या होगा? वाज सरप्राइज्ड। दूसरा का आंसर होगा वाज सरप्राइज्ड। टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ पेरेंट सून आफ्टर। दीपा कर्माकर बोला सरप्राइज हो गई थी। कब? जब दीपा कर्माकर अपना गेम को फिनिश करती है। हैज़ फिनिश कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है जब दीपा कर्माकर अपने गेम को फिनिश की
तब एक कॉल आया फिनिश की मतलब आपका हो गया पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस तलाश करो। जब फिनिश की थी, जाहिर सी बात है फिनिश करने के बाद ही कॉल किया गया होगा, तो ये तो प्रेजेंट है, इसका काम ख़त्म। ये भी आपका प्रेजेंट है, इसका भी काम ख़त्म। ये हो गया पास्ट फिनिश्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका लास्ट का फिनिश्ड। ये था 2017 का क्वेश्चन। नेक्स्ट ये आया 2018 में। पेन कहाँ है? ये आया 2018 में। ऑल दो चिल्ड्रेन गर्चा के बच्चे पसंद कर रहे हैं, पसंद किए हैं या पसंद करते हैं आउटडोर गेम्स, मतलब बाहर खेलना। जाहिर सी बात है पसंद करते हैं, तो पसंद करते हैं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, या तो V1 का यूज़ या V1 प्लस एस या ES का यूज़। देखते हैं हम लोग। आर लविंग तो होगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, काम ख़त्म। हैज़ लव्ड प्रेजेंट परफेक्ट, काम ख़त्म। चाहिए एक ही ऑप्शन बचा हुआ है लव। तो चिल्ड्रेन एक से ज़्यादा है, चिल्ड्रेन है बच्चे है, तो इसके लिए क्या साथ यूज़ करेंगे हम लोग? V1 के यूज़ करेंगे। तो आंसर इस तरह से भी हो सकता था आपका डायरेक्टली लव, या आप इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। ऑल्दो चिल्ड्रेन लव, गर्चा के बच्चे पसंद करते हैं आउटडोर गेम्स, बाहर खेलना। देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। इज़ कंसिडरिंग, मान रहे हैं। कंसिडर, मानते हैं। हैज़ कंसिडर्ड, मान चुके हैं। क्या मानते हैं? देयर इंटरेस्ट एज हार्मफुल एंड मीनिंगलेस, कि इनका ये जो दिलचस्पी है ये दरअसल हार्मफुल है, मतलब नुकसानदा है, और मीनिंगलेस बेमाने है। तो मानते ही है, जाहिर सी बात है। तो मानते हैं तो इसका काम ख़त्म। इस कंसिडरिंग का मतलब मान रहे हैं, और हैज़ कंसिडर्ड का मतलब मान चुके हैं। मानते हैं ऐसा होता ही है, मतलब प्रेजेंट में जा रहा पूरा बात। तो पहला प्रेजेंट हुआ तो दूसरा भी प्रेजेंट। नेक्स्ट, अ चाइल्ड हु स्पेंड टाइम एंड एनर्जी इन आउटडोर एक्टिविटीज़, एक बच्चा जो अपना वक्त और तवानाई को बाहर के कामों में खर्च करता है, तो क्या होता है? वो ग्रोज, जल्दी बढ़ता है। हैड ग्रोन, बढ़ चुका था, मतलब अब नहीं बढ़ता है, इसका तो काम ख़त्म। इज़ ग्रोइंग, बढ़ रहा है, मतलब कभी भी ये ख़त्म हो सकता है, ये भी ख़त्म। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बच्चा अपने कामों को बाहर के एक्टिविटीज़ में अपने वक्त को देता है या बाहर के खेलों में दिलचस्पी रखता है, तो वो बच्चा साइंटिफिकली तौर पर ही ज़्यादा जल्दी बढ़ता है। उसका ग्रोथ, उसकी अफजाइश बहुत ही जल्दी होती है। तो ग्रोज, बढ़ता है, मतलब प्रेजेंट का बात हो रहा। पहला 3 प्रेजेंट, तो ये भी 2 प्रेजेंट। अब टू बी हेल्दी एंड स्ट्रांग, बहुत ही जल्दी वो हेल्दी, सेहतमंद और स्ट्रांग, ताकतवर हो जाता है, मतलब प्रेजेंट में जा रहा। तो इसका क्या होगा? ग्रोज। नेक्स्ट, 2018 का था या 2019 का? 2019 में है। व्हेन मिसिस जोन्स, जब मिसिस जोन्स रिटर्न होती है। वाज रिटर्निंग, रिटर्न हो रही थी। रिटर्न हुई थी, मतलब वापस आई थी। होम, जब घर आई थी, जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ बात होगा। वाज रिटर्निंग तो नहीं बोलेंगे कि घर आ रही थी। शी नोटिस्ड एट वंस, जाहिर सी बात है जब घर में आई तभी कुछ नोटिस की कि उसके घर में कोई चोर, कोई किस तरह घुसपैठी घुसा होगा। तो घर आने के बाद का बात है, मतलब पास्ट। अब पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं होगा, घर जब आई तभी वो नोटिस की, तो प्रेजेंट रिटर्न ख़त्म, वाज रिटर्निंग ख़त्म, घर आने के बाद हुआ होगा तो रिटर्न्ड, ये आपका V2। और इस रूल को भी याद रखेंगे, जब व्हेन वाले क्लॉज में एक वर्ब V2 होगा, जब व्हेन के साथ व्हेन वाले क्लॉज में, व्हेन वाले सेंटेंस में व्हेन कंजंक्शन के तौर पर जब यूज़ होगा, एक वर्ब अगर वर्ब 2 होगा तो उसी सेंटेंस का दूसरा वर्ब क्या होगा? दूसरा वर्ब होगा हैड प्लस V3। चलो चेक कर लो, अगर है तो आंसर टिक कर दो। हैड इंटर्ड,
दूसरा का आंसर क्या होगा, हैड इंटर्ड। उतना पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर। एक वर्ब मिला V2, दूसरा क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 व्हेन वाले क्लॉज में, व्हेन वाला कंजंक्शन में। कि वो जब वो घर आई तो फ़ौरन वो नोटिस की, ध्यान दी कि थीव्स, चोर, हैड इंटर्ड हर हाउस, कि चोर उसके घर में दाखिल हुआ था, घुसा था, ड्यूरिंग हर एब्सेंस, उसकी गैर मौजूदगी में, फुल स्टॉप। द लोकल पुलिस स्टेशन, अब जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया गया होगा, मतलब पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया गया होगा पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस देखते हैं हम लोग कहाँ पे, वाज इन्फॉर्मिंग ये भी पास्ट है, हैड इन्फॉर्म्ड ये भी पास्ट है, वाज इन्फॉर्म्ड ये भी पास्ट है। मसले की बात, आंसर कौन होगा, बोलो, सोचो। अब देखो आंसर लॉजिकली क्या निकलेगा, द पुलिस स्टेशन। अच्छा, पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करेगा या पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाएगा। जाहिर सी बात है पुलिस स्टेशन को बताया गया होगा कि चोर घर में घुस गया है। तो पुलिस स्टेशन को जब बताया गया तो ये आपका ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम होता है वो ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस यहाँ से जो ख़त्म हो रहा तो फिर दोबारा जो शुरू हो रहा किससे हो रहा, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट से कौन सेंटेंस शुरू होता है जी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस शुरू होता है। तो अब पैसिव वॉइस वाला वर्ब हम लोग तलाश कर लेंगे कि पैसिव वॉइस वाला वर्ब कहाँ पे है। देखो वाज इन्फॉर्मिंग ये एक्टिव वॉइस का वर्ब है, ठीक है ना, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है। अगर है तो वाज बीइंग इन्फॉर्म्ड, तब ये जाता पैसिव में। तो वाज इन्फॉर्मिंग एक्टिव वॉइस का वर्ब है, इसका काम ख़त्म। क्योंकि सेंटेंस यहाँ से जो निकल रहा यह आपका बन रहा पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस वाला वर्ब भी लेना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा। तो हैड इन्फॉर्म्ड ये भी आपका एक्टिव वॉइस का वर्ब है। वाज इन्फॉर्म्ड ये आपका पैसिव वॉइस का वर्ब है, क्योंकि आप लोगों को पता है V2 का चेंजिंग किस में होता है, पैसिव वॉइस में। वाज वर्ब प्लस V3 में चेंज होता है V2, वाज या वर्ब प्लस V3 देख लो। तो वाज या वर्ब प्लस V3, वाज इन्फॉर्म्ड इज द आंसर ऑफ द लास्ट पर्टिकुलर ऑप्शन। सो ये था 2019 का क्वेश्चन। पहला आंसर क्या होगा, पहला हुआ था आपका रिटर्न, दूसरा हैड इंटर्ड और तीसरा होगा वाज इन्फॉर्म्ड। ये है 2020 का क्वेश्चन। रीना कोई लड़की है, हु हैज़ बीन, हैव बीन, वर। देखो कितना लॉजिकली इसका आंसर निकल सकता है कि रीना सिंगुलर है तो वर्ब भी यूज़ कैसा होगा, सिंगुलर। हैव तो प्लूरल है, काम ख़त्म इसका। और वर भी आपका प्लूरल है, काम ख़त्म। आंसर क्या होगा, रीना हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ। रीना 1 महीने से बीमार है तो डॉक्टर पर गई होगी। तो रीना डॉक्टर पर गई, तो गई थी नहीं होगा, वो हैड विजिट बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट का जब बात होता है तब इस्तेमाल करते हैं हैड प्लस V3, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो बहुत ही ज़्यादा पास्ट नहीं है, मतलब लॉजिकली क्या सही होगा, विजिटेड, ये पास्ट इंडेफिनिट। तो रीना हैज़ बीन इल फॉर अ मंथ, विजिटेड अ डॉक्टर लास्ट मंथ। देखो लास्ट मंथ, लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ये सभी वर्ड जब रहता है तो वर्ब टू का यूज़ करते हैं हमेशा, ठीक है ना। ये आपका एडवर्ब है तो वर्ब कैसा यूज़ होगा, टू होगा। तो V2 का यूज़ कर लिया हम लोग, विजिटेड, ठीक है। आगे देखो क्या है, द डॉक्टर, जब जाहिर सी बात है डॉक्टर पर गई तो डॉक्टर एडवाइस दिया होगा। तो डॉक्टर एडवाइज्ड या हैड एडवाइज्ड, या एडवाइज्ड, जाहिर सी बात है डॉक्टर ने उसको मशवरा दिया बेड रेस्ट का, तो मशवरा दिया, तो दिया मतलब V2। ये भी आपका V2 जा रहा है, ये भी V2 जाएगा। नेक्स्ट, ये था 2020 का क्वेश्चन। लास्ट आता है 2022 का क्वेश्चन। ये है 2022 का क्वेश्चन। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस समथिंग स्मेलिंग स्मेल्ट, जब मैं घर में दाखिल होने के बाद ही कुछ काम हुआ होगा। तो जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ महका, ऐसा ही कुछ होगा, महका। तो महका मतलब पास्ट वाला बात हो रहा, पास्ट मतलब V2 का यूज़ करेंगे।
देखो वेन वाला क्लॉज अभी जस्ट बताए थे, वेन वाला कंडीशन कि एक वर्ब आपका V2 होगा तो दूसरा क्या होगा, हैड प्लस V3। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन वेन वाले के साथ क्या है कि एक अगर आपका V2 होगा तो दूसरा भी इसका V2 हो सकता है। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस चेक करेंगे, ठीक है ना। कि कोई पास्ट परफेक्ट का बात होगा तो हैड प्लस V3, मतलब बहुत ज़्यादा गुजरा हुआ बात रहेगा तो हैड प्लस V3, लेकिन रिसेंट पास्ट रहेगा तो क्या लगाएंगे उसमें हम लोग V2। जाहिर सी बात है, जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ महका, कुछ इस तरह का बात हुआ होगा, तो बहुत ज़्यादा तो पास्ट नहीं है, ये तो रिसेंट पास्ट है। जब रिसेंट पास्ट है तो वर्ब टू का यूज़ होता है, ठीक है जी। तो स्मेल्ट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। व्हेन आई एंटर्ड द हाउस समथिंग स्मेल्ट ऑफुल, जब मैं घर में दाखिल हुआ तो कुछ ख़राब महका। महका क्यों होगा, तो देखो दिया गया यहाँ पे समवन, कि कोई इंसान खाना पका रहा था और पकाते पकाते क्या किया, खाना को जला दिया, ऐसा ही कुछ बात हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम लोग आंसर दे सकते हैं समवन, कोई खाना बना रहा था, वाज कुकिंग, वाज कुकिंग। हैड बिन कुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि इधर पे टाइम नहीं दिया गया है, कुछ टाइमिंग रहता तो ये आंसर आपका हो सकता था, हैड बिन कुकिंग। तो समवन वाज कुकिंग, कोई खाना बना रहा था, एंड और क्या किया, उस खाने को जला दिया था। बर्न तो नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये तो प्लूरल वर्ब है, इसका काम ख़त्म। समवन हैज़ बर्न्ट हो सकता है, जला दिया है या जला दिया था तभी महका, जला दिया था तभी महका, मतलब V2, मतलब V2। पर मैं आपका पास्ट में गया था तो यहाँ भी किस में जाएगा, आपका पास्ट में, और ये भी पास्ट में, तीनों का तीनों पास्ट में चले गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ वीडियो। आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चारों साल का आंसर होगा, 5वां साल का 2022 का आंसर का नहीं है लिखा हुआ, फिर भी आप कॉपी में उतार लोगे। So dear all, if you really like the video, then do subscribe and share with your near and dear ones. Okay, thank you.